अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आला दर्जे के इखलास वाले हैं उनके लिए सफ़ेद बादलों की तरह और उनसे कम दर्जा वालों के लिए स्याह शामियाने की तरह ये उन तिलावत करने वालों के सरों पर साया किए होंगी, जिसकी वजह से ये लोग गर्मी महशर से महफूज रहेंगे। ये बादल और शामियाने उन लोगों के साथ चलते होंगे, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वहाँ वो बादल और शामियाने भी चल रहे होंगे। तमाम महशर वाले उन्हें देखते ही पहचान लेंगे कि ये वो हजरात हैं जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे और कुरान पे अमल किया करते थे। हदीस पाक में आया बैनहुमा शर्क़ुन, उन दोनों के दरमियान शर्क़ होगा। अरबी में शर्क़ बकरी के कान की फन को कहते हैं। इस मकाम पर इस लफ्ज़ से मुराद ये है कि इन दोनों सूरतों के दरमियान फासला होगा। सूरह बकर और सूरह आल इमरान ये दोनों कुरान पढ़ने वालों के आगे आगे चलेंगी, इस हाल में कि दोनों के दरमियान फासला होगा और ये फासला बिस्मिल्लाह शरीफ का होगा। जैसे दुनिया में भी बिस्मिल्लाह शरीफ ही दो सूरों के दरमियान फासला करती है, तो क़यामत के दिन ये बिस्मिल्लाह का फासला होगा और ये फासला भी चमकदार होगा, नूरानी फासला होगा। यानी इन दोनों सूरतों के दरमियान एक रोशनी होगी कि खुद ये सूरतें तो गहरे बादल की तरह होंगी या काले शामियाने की तरह होंगी, मगर उनसे अंधेरा न होगा, बल्कि महशर की जगमगाहट उनके नीचे ही महसूस होगी। और ये चमक क़यामत के दिन सूरज वगैरह की न होगी, बल्कि अल्लाह के नूर की चमक होगी। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वाशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन रोशन हो जाएगी अपने रब के नूर से। तो दोनों सूरतों के दरमियान एक नूर और एक चमक रहेगा, जिससे ये महसूस होगा कि ये अलग सूरत है, ये अलग सूरत, ये इस सूरत का साया है और ये इस सूरत का साया है। और या तो चिड़ियों के गिरोह की तरह उन तिलावत करने वालों के सरों पर ये दोनों सूरतें साया अफगन होंगी। और आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें अपने साहिब के लिए, यानी अपने तिलावत करने वाले के लिए, अपने आमिल के लिए अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेंगी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, सिफारिश करेंगी कि मौला ये बंदा हमारी तिलावत किया करता था और हमारी तिलावत से इसकी ज़बान हमेशा तर रहती थी, याद आए परवरदिगार आलम इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात गिरामी, झगड़े से मुराद यहाँ पर मुकाबले वाला झगड़ा नहीं है, मतलब ये है कि नाज़ो अदा के साथ। और जैसे महबूब अपने मुहिब के सामने नाज करता है और बेटा कभी बाप झगड़ा करके अपनी बात मनवा लेता है, तो ये मुकाबले वाला झगड़ा नहीं है, बल्कि नाज वाला झगड़ा है। और अल्लाह ताला कुरान के और कुरान की सूरतों के नाज उठाएगा। ये नाज से अल्लाह की बारगाह में झगड़ेंगी और अपनी तिलावत करने वाले की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगी। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश से तिलावत करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देगा। वान नवास बिन समआन क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु यूता बिल कुरान यौमल क़ियामह व अहलुहु लज़ीना कानू यअमलून बिही तक़दिमुहु सूरतुल बक़रति व आल इमरान कान्नहुमा गमामतानि औ ज़ुल्लतानि सौदावानि बैनहुमा शर्क़ुन औ कान्नहुमा फ़रक़ानि मिन तैरिन सवाफ़ तहाज्जानि अन साहिबिहा रवाहु मुस्लिम। हज़रत गिरामी, हदीस पाक का तर्जुमा ये है कि हज़रत नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो उस पर अमल करते थे यूँ बुलाए जाएंगे कि सूरह बकर और सूरह आल इमरान उनके आगे आगे होगी। गोया सफ़ेद बादल हैं या काले शामियाने जिनके दरमियान कुछ फासला होगा, या गोया वो सब बस्ता परिंदों की दो टोलियां अपने आमिलों की तरफ से झगड़ती होंगी। इस हदीस पाक को मुस्लिम ने रवायत किया, यानी मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत गिरामी, मफ़हूम हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुरान की तिलावत करने वाले और कुरान पे अमल करने वाले, कुरान के हराम को हराम समझने वाले और कुरान के हलाल को हलाल समझने वाले इज्जत व अजमत के साथ वफ्द की शक्ल में बारगाह इलाही में पेशी के लिए लाए जाएंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यौम नहशरुल मुत्तक़ीना इला रहमान वफ़दा, इज्जत व अजमत के साथ
वफ्द की शक्ल में अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत करने वाले हाजिर होंगे। और ये दोनों सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान इन तिलावत करने वालों और कुरान पर अमल करने वालों के आगे आगे चलेंगी, सफेद बादलों की तरह या दो काले शामियानों की तरह। पीछे हदीस में बयान किया गया कि तिलावत करने वालों के इखलास और उनके नियत के खुलूस के एतबार से ये सूरतें क़यामत में मुतशक्किल होंगी।